ओके बेबिका जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप और क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ बताइए पहले। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही हूँ, बहुत ही जिटर्स है मेरे बॉडी में अभी फ़िलहाल, बटरफ्लाइज, एंड क्योंकि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट बिग बॉस ओटीटी, और मैं उसका हिस्सा बनने जा रही हूँ। और बस आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोग देखेंगे, करोड़ों करोड़ों लोग आपको देखेंगे ऑनलाइन। अंदर भूकंप है मेरे, और बाहर सन्नाटा है। तो वो भूकंप उबलने की कगार पर है, घर के अंदर ही उबलेगा। अरे वाह, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही हैं आप। जो फेस है ना वो सारी चीज़ें बयां कर देता है। तो ये मैं कैसे कर ले रही हैं आप? खुश बहुत हूँ ना मैं, अपनी खुशी को चैनलाइज कर लिया है मैंने। और कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे लीस्ट पॉपुलर किरदार घर में अभी मैं ही हूँ। और अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रही तो फिर तो गया फुस। बट टेल मी, जब आपको कॉल आया था कि बिग बॉस ओटीटी के लिए, तो क्या रिएक्शन था चेहरे पर, क्या मन में चल रहे थे, क्या थॉट प्रोसेस था? आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे लग रहा था कि ये कॉल तो बहुत नॉर्मल लगा, क्योंकि मुझ आई सॉ दिस कमिंग। जैसे मैं ऑडिशंस दे रही थी, मुझे लग रहा था मैं हूँ अंदर, पक्का है, बस एक फॉर्मल कॉल की ज़रूरत है। तो मुझे एक्साइटमेंट था ही नहीं, मेरा रिएक्शन न्यूट्रल था। बट फिर मेरे घर वालों का और फ्रेंड्स का रिएक्शन बहुत बड़ा था, कि तुझे कैसे ले लिया, तू क्या करेगी अब, तू पागल है, तुझे अंदाज़ा है कैसे लोग रहते हैं अंदर, ये वो। मेरा भाई तो कह रहा था कैंसिल कर दे, पागल है, अंदर कैसे लोग आते हैं, तुझे अंदाज़ा है, चुप कर। तो पर मेरा एकदम काम और न्यूट्रल रिएक्शन था, क्योंकि मन ही मन में मैं ना अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने लग गई। तो अभी उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है, चलो अब आप तो मानने वाली नहीं, अब जाइए। एग्री करने के लिए मैंने बताया ही नहीं। 3 दिन पहले तो मेरे डैडी को पता अरे, चला। क्या रिएक्शन था उनका? खुश थे वो। मैंने सोचा था कि वो स्ट्रिक्टली कहेंगे कि ये क्या नहीं, ये वो, या फिर वो प्रोडक्शन से बात करके मुझे हटवा देंगे। लेकिन वो खुश थे, उनके चेहरे पे एक नाज वाली खुशी थी। ही वॉज प्राउड बिकॉज आई गॉट इन टू दिस विदाउट हिज नेम और विदाउट हिज सपोर्ट। आई जस्ट गॉट इन टू दिस एज एन इंडिविजुअल, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिकॉज ही नोज ना कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये है, कितना कितनी बड़ा पॉपुलैरिटी प्लेटफॉर्म है, देती है ये। और हर किसी को मौका मिलता नहीं है, और मेरी बेटी को मिला है। और वो भी अपने बल पे, खुद ऑडिशन करके, खुद अप्रोच करके उसने खुद ये हासिल किया है। तो उनके चेहरे पे एक नाज था। अच्छा, ये साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या प्रिपरेशन की हुई है, कुछ देखे आपने एपिसोड्स पुराने? मैंने एमसी स्टैन वाला ही देखा था सीज़न। उसके अलावा मैंने कोई सीज़न फुल फ्लेज्ड देखा नहीं है। बट पुराने कुछ कंटेस्टेंट्स के गेम देखे थे मैंने, थोड़े बहुत ऊपर ऊपर, बहुत क्लियरली अवेयर नहीं हूँ। तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। और बाकी मुझे लगता है आप सोच समझ के जितना जाओगे वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप जाओ, ऑर्गेनिक रहो, रियल रहो और स्पॉन्टेनियस रहो, ये मेरी अप्रोच है। तो आप कह रही हैं कि सडनली जो चीज़ें होगी वहाँ पर, उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं? करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब जाके मैं रियल लगूंगी। अगर मैं सोच समझ के जाऊंगी कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसे हैंडल करूंगी, तो मैं रियल नहीं रहूंगी। जी, बिल्कुल। और मुझे वहाँ मुझे अपना असली अस्तित्व जीना है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत सारे एक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया बिग बॉस ओटीटी, क्योंकि उनको बिग बॉस टीवी करना है। तो आपके दिमाग में कभी ये सारी थॉट्स आए थे? नहीं, मुझे बिग बॉस करना था। ओटीटी भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई वंडर वो इसको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। और आप ओटीटी पे अच्छा कर लो तो टीवी पर तो आपको एक अपर हैंड मिल ही जाता है। तो मेरे लिए कोई भी आने वाली अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं है। अच्छा, ये बताइए साथ ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीवी पे बहुत सारे बैरियर होते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें टीवी पे होती है क्योंकि फैमिली देखती है, लेकिन ओटीटी इट्स अ पर्सनल प्लेटफॉर्म, जो कि लोग अपने पर्सनल फ़ोन में देखेंगे या फिर जो जो भी प्लेटफॉर्म पे वो देखना चाहें जिस पे। तो कितनी प्रिपेयर हैं आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि कि जो ओटीटी पे कोई बैरियर नहीं होता, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची या मुझे ये नहीं कहा गया कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो ये जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म है बिग बॉस का, जहाँ आप गालियाँ नहीं दे सकते, आप हिंसा नहीं कर सकते, वो सब मैं माइंड में रूल्स लेकर ही चल रही हूँ। तो अगर मुझे एडवांटेज भी दी जाए, तुम ये करो या वो करो, तो मुझे नहीं लगता मैं करना पसंद करूँगी। मैं एक सही रास्ते से ही चलना पसंद करूँगी, साफ़ सुथरे रास्ते से। बट सामने से कोई अगर ये सारी चीज़ें बोलता है या फिर कुछ बोलता है, तो आप कैसे टैकल करने वाली? उस हद तक प्रोवोक किया जाता है तो शायद मेरा रिएक्शन निकले, ऐसा कोई साइड निकले जिससे मैं खुद नहीं अवेयर थी या मैं शर्मिंदा हो जाऊँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वहाँ पे चांसेस है मैं भयाभंड रूप ले लूँ अपना,
अच्छा। और अपना आपा खो दूँ, अपना दिमाग साइड में रख कर जानवर बन जाऊँ, चांसेस हैं। अच्छा, साथ ही हम सभी ये भी जानते हैं कि सलमान खान सर होस्ट कर रहे हैं सीज़न 2, जो कि सीज़न 1 ओटीटी का जो था वो करण सर ने होस्ट किया था। तो इस चीज़ के लिए कितनी एक्साइटेड हैं आप? Well, Salman sir is a mentor with tough love, and Karan sir was a very loving and friendly personality and social butterfly. तो सलमान सर एक बहुत ही टफ मेंटर हैं और वो ज़्यादा अरसे तक बिग बॉस हैंडल कर चुके हैं। तो मुझे लगता है उनके मेंटरशिप में एक अच्छा इंसान उभर कर निकलना आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल पूछूं, 16 सीज़न हो चुके हैं टोटल बिग बॉस के, तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? फ़िलहाल तो स्टैन पसंद है और सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है, और मुझे तेजस्वी भी बहुत अच्छी लगी रिसेंटली। तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो ये था शो, तो कितना ज़्यादा फेमस हुआ था, तो आपने देखा था थोड़ा बहुत उसमें से? थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखे थे, सिद्धार्थ और शहनाज की लव स्टोरी थी, थोड़ा थोड़ा, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, कितना स्ट्रेंथफुल और स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है सिद्धार्थ शुक्ला। कितना क्रिटिसिज्म भी मिला था उसको, कितनी नफरत मिली थी लोगों से, बट वो जानता था अकेला खेलूंगा और नाज के साथ खेलूंगा। तो मुझे भी वही करना, मुझे अकेले खेलना है और पूरे होशो हवास और नाज के साथ खेलना है। अच्छा, काफ़ी कंटेस्टेंट है जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक दो चार नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो कौन लगता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है? देयर आर सो मेनी पीपल्स, ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है। जी जी जी। हाँ। लड़कियों में बन सकती हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब देखी मैंने, और देयर इज दिस मेल पर्सन ऑल्सो, हबीबी, ही लुक्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड headstrong. It looks like he wants to win. He's not just there for the popularity like most international actors think of. नहीं, वो काफ़ी headstrong और एमफुल है, मछली की आँख पे टारगेट है उसका। और लड़कियों में there is this Puri where she is also aiming to win no matter what, and she can go to any limit to win, any extreme limit. I can see that. And even Palak. So जिया भी है। तो मुझे ये 3 लड़कियां काफ़ी टफ लगती हैं और लड़कों में हबीबी टफ लगता है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि फैशन वार्डरोब क्या होने वाला है, क्योंकि इतने करोड़ों लोग देखते हैं और सेलिब्रिटीज़ की जो फैशन स्किल्स होती है वो सारी चीज़ें बहुत फॉलो की जाती है। तो बेसिकली जो मेरी रेगुलर लाइफ में है, मेरा चॉइस ऑफ ड्रेसिंग वही रहेगा, और मैंने काफ़ी एंड मोमेंट पे अपना वार्डरोब सिलेक्ट किया है। मैं आई लिटरली फ्लू बैक टू इंडिया ऑन 11th और 10th and I started doing things, and I'm so grateful to Arshi. She's a designer, she helped me through एक दिन में, she sorted everything ऐसा, and I mean I'll hold on to her forever, and I love her designs as well, so she's contributed into my designs. I'm more of a one piece person and I love to wear what I want to. घर पे बोला गया है कि छोटे कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, क्लीवेज नहीं दिखना चाहिए, बट ये मेरी रेगुलर लाइफ है, मैं पहनती हूँ जो मुझे पहनना है और मैं पहनूंगी वहाँ पर मैं ये सती सावित्री बनने नहीं जा रही हूँ कि अरे मेरे पापा ने बोला है कि ये नहीं पहनेगा तो मैं ये मेरी रेगुलर लाइफ में मैं जो चाहिए वो पहनती हूँ, तो आई एम गोना डू दैट, तो आई विल वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर। ओके, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इमोशनली लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ और सब अपने दिल का हाल आसानी से मेरे सामने बता लेते हैं, और मेरी वीकनेस ये है कि मुझे अपने इमोशंस पे खास कंट्रोल नहीं हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, और एक बार किसी से मैंने नफ़रत कर ली तो मरते दम तक करती हूँ, प्यार कर लिया तो मरते दम तक करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि कोई 5 क्वालिटी आपकी बताइए जो जिसकी मदद से आप बिग बॉस जीतने वाली हैं। मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, मेरी वर्सटैलिटी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स। आई मीन इंसान को खड़े खड़े परख लूँ, सूंघ कर निकालूँ मैं इंसान को अंदर से बाहर। हो गया ना 5? मेरी गिनती ख़राब है, डॉक्टर लोग का गिनती ख़राब होता है। आप जितना बता सकती हैं आप बताइए, क्योंकि आप और मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग दिख कर आऊँगी क्योंकि मैं सबसे मोटी भी हूँ वहाँ पे, तो कितना भी मैं बॉडी शेम हो जाऊँ, बट वो मेरी डिफरेंस जो है मेरा अपीयरेंस में, वो ही मेरी स्ट्रेंथ बनेगा। बट ये सारी चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती, कोई आपको बॉडी शेम करे? वो सुन के आदत पड़ गई है, अब चमड़ी मेरी थिक हो गई है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, इफ़ इट क्रॉसेज अ लिमिट एंड इट्स गेटिंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई विल गिव इट बैक टू यू बेबी गर्ल।